अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 50 ऐसे अल्फाज जो कि स्पेनिश में आप कोई भी फॉर्म पुर करने जाएं तो आपके सामने ये आ जाते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो कि स्पेशल किस्म के फॉर्म्स में होते हैं, या ज़्यादातर इसमें 90% ऐसे अल्फाज हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर फॉर्म में आपको मिलती हैं, और बहुत दफ़ा आपको आसान होने के बावजूद समझ नहीं आती कि इसमें क्या लिखना है आपने। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में आप ये सब कुछ जान चुके होंगे कि किसी किस्म का भी फॉर्म हो आप उसको पूर्ण कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो उर्दू साथ में ट्रांसलेशन मैंने लिखी हुई है, ये इतनी शायद एग्जैक्ट ना हो, लेकिन आपने जो मेरी उसके ऊपर डिटेल होगी उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था उर्दू में कैसे लिखते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसकी एक्सप्लिकेशन इस तरह से दी जाए ताकि आपको समझ आ जाए कि उन अल्फाज का एक्साक्टमेंटे मतलब क्या है। तो आइए आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले जो लफ्ज़ है हमारे पास, शुरू में ऐसे अल्फाज आपको मिलेंगे जो कि ज़्यादातर आपको मालूम होंगे, लेकिन एंड पे जो है ना वो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनमें ज़्यादातर लोगों को समझने में मुश्किल आती है। जिस तरह से हमारा ये पहला लफ्ज़ है दोन या दोनिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ मिस या मिस्टर के लिए होता है। लड़का होगा तो हम लिखेंगे दोन, और अगर लड़की होगी तो लिखेंगे दोनिया, मिस्टर या मिस। अगला लफ्ज़ है नोम्ब्रे। नोम्ब्रे स्पेनिश में कहते हैं नाम को, आपका जो नाम होता है उसे नोम्ब्रे कहते हैं, और आपका जो सरनेम होता है या फैमिली का नाम होता है उसे कहते हैं आपेयिदो। तो क्योंकि स्पेनिश में एक से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मतलब तकरीबन सबके दो आपेयिदोस होते हैं, तो इस वजह से आपेयिदोस लिखा हुआ है, ख़ानदान के जो नाम होते हैं। ये भी आपको पता होगा, स्पेनिश लोगों के दो आपेयिदोस होते हैं, एक बाप का और एक माँ का। तो इसमें तरतीब कोई नहीं होती, कुछ लोगों का माँ का पहले है, कुछ का बाप का पहले है। लेकिन ज़्यादातर जो आपको ज़्यादा एज के लोग मिलेंगे उसमें पहले यहाँ पे कल्चरली ये था कि सब का पहला जो अपीद होता था वो बाप का होता था और दूसरा माँ का। लेकिन अब मिक्स कह लें हो गया है, अपीदस होते हैं जो ख़ानदान का जो नाम होता है। स्पेनिश में लोगों के मुख्तलिफ किस्म के अपीदस होते हैं, जिनमें ज़्यादातर गार्सिया, रोड्रिगेज, गोंसालेस, फर्नांडेस या लोपेस इस तरह के हैं जो वो ज़्यादा लोगों के अपीदस हैं। तो ये माँ का और बाप का होता है। उसके बाद लुगार दे नासिमियंतो। लुगार दे नासिमियंतो होती है आपकी पैदाइश की जगह, जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं वो होती है लुगार दे नासिमियंतो। तो किसी भी फॉर्म में जब ये आता है तो हम जो गुजरात के हैं, मतलब पाकिस्तान गुजरात से हैं, वो सब गुजरात लिख देते हैं। मतलब बजाय इसके कि आप अपना गांव या अपना जो आपकी तहसील है वो लिखने के, हम अपना डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं ज़्यादातर गुजरात। लेकिन हर बंदा अपने अपने पैदाइश के हिसाब से अपना वहाँ पे लुगार दे नासिमियंतो लिखेगा। अगला है हमारे पास फेचा दे नासिमियंतो। अगर लुगार दे नासिमियंतो थी पैदाइश की जगह, फेचा होती है तारीख, तो ये हो गई आपकी तारीख पैदाइश। फेचा दे नासिमियंतो तारीख पैदाइश। नासियोनालिदाद। नासियोनालिदाद जो जहाँ पे ऑप्शन होता है वहाँ पे आपने अपनी कौमियत लिखनी होती है, अपनी नेशनैलिटी लिखनी होती है। तो इस केस में आपकी पाकिस्तानी हो सकती है, इंडिया हो सकती है, बांग्लादेश हो सकती है, या जो भी आपकी हो आप लिखेंगे नासियोनालिदाद की जगह। उसके बाद है नुमेरो दे पासापोर्टे। नुमेरो कहते हैं नंबर को, और पासापोर्टे कहते हैं पासपोर्ट को। तो ये हुआ पासपोर्ट नंबर, नुमेरो दे पासापोर्टे, पासपोर्ट नंबर। फेचा दे एक्सपेडिशन। फेचा जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया तारीख को कहते हैं, एक्सपेडिशन होती है जब वो एक्सपेडीर की जाती है, जब वो इशू की जाती है। तो ये इशू करने की तारीख या इशू डेट जो होती है उसे कहते हैं फेचा दे एक्सपेडिशन, जिस दिन वो इशू हो। और इसी तरह फेचा दे बालिदेस। फेचा एक दफ़ा फिर तारीख हो गई, बालिदेस होती है वो कब तक है, मतलब वैलिड कब तक है, तो ये हो गई फेचा दे बालिदेस, वैलिड डेट, किस दिन तक ये वैलिड है। या फेचा दे कादुसिदाद, ये भी वैलिड डेट ही होती है। मतलब कभी आपको फेचा दे कादुसिदाद मिलेगी, कभी आपको फेचा दे बालिदेह मिलेगी। तो ये होती है वैलिड डेट, किस दिन तक ये आपका जो पेपर है या आपका जो भी चीज़ है वो वैलिड कब तक है, कोई भी सर्टिफिकेट हो तो वैलिड कब तक है, ये होती है फेचा दे कादुसिदाद। बालिदो अस्ता। तो ये जब ये होगा बालिदो अस्ता, तो इसमें जाहिर सी बात है आपको तारीख ही लिखनी होती है। तो जब
इस तरह से आपको मिलता है। तो जहाँ पे डी लिखा होता है यहाँ पे, क्योंकि दिन आपने मतलब 2 हिस्सों वाला होता है, 01, 02, 11, 12, 21 या 30 तक। तो इसमें आपने यहाँ पे पहले दिन लिखना होता है, जहाँ पे 2 दफ़ा एम लिखा होता है वहाँ पे आपने महीना लिखना होता है, और जहाँ पे 4 दफ़ा ए लिखा होता है वहाँ पे आपने अन्य लिखना होता है, मतलब साल। तो इस तारीख तक ये वैलिड है, तो आपने दिन, महीना और साल इस तरतीब में लिखना होता है। देनेई, तो देनेई होती है यहाँ का आईडी कार्ड नंबर जो है। डॉक्यूमेंटो नाcional de identidad, इन तीनों के अल्फाज का मतलब है डॉक्यूमेंटो नाcional de identidad, आपका आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो नंबर होता है वो। और अगर आप गैर मुल्की हैं तो आपका होगा निये। निये का मतलब होता है गैर मुल्की बाशिंदे का जो नंबर है, तो इसका बनता है número de identificación de extranjero। निये, número de identificación de extranjero। नीफ, नीफ होता है वो आपका जो टैक्स के लिए जो आपका इस्तेमाल होता है। अगर तो आप आपका ऑटोनोम है तो आपका जो नी है या आपका देनेई है वही आपका टैक्स का नंबर होता है। लेकिन अगर एम्प्रेसा हो तो एम्प्रेसा का नीफ नंबर अलहदा से होता है। नीफ का मतलब क्या है? número de identificación fiscal, मतलब आपका टैक्स देने का जो नंबर है वो। आम लोगों का ऑटोनोमस वगैरह का सेम ही होता है, नी है या देनेई, लेकिन अगर एम्प्रेसा होता है तो उसका अलहदा से होता है, जिसे कहते हैं नीफ, número de identificación fiscal। सेक्सो, तो यहाँ पे आपने बताना होता है कि आपका मतलब सनफ क्या है। सनफ ये मैंने गूगल से निकाला है, पता नहीं ठीक है या नहीं, तो बता दीजिएगा अगर ठीक हुआ, ताकि मैं आइंदा भी इस्तेमाल कर सकूं। तो ये होता है कि आपने बताना होता है कि आप मर्द हैं या औरत। अच्छे मतलब ओम्ब्रे, और एम ए मतलब मुखेर। सेक्सो यहाँ पे आपने बताना होता है लड़का या लड़की। एस्तादो सिविल, एस्तादो सिविल होती है कि आपकी सिविल हैसियत क्या है, मतलब कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, डिवोर्स हो चुकी है, या आप मतलब आपका जो शरीक हयात है वो फौत हो चुका है, तो उस केस में आप ब्यूदो या ब्यूदा होंगे। तो ये होती है एस्तादो सिविल। इसमें आपने लिखना होता है कि आपकी सिविल हैसियत कैसी है, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, या जो मैंने आपको बताया। अगला है डोमिसिलियो। डोमिसिलियो होता है आपका पता, डोमिसिलियो पता। तो इसके साथ आपने जब ये डोमिसिलियो की बात होती है तो साथ में आपने लिखना होता है का ये है, कोडिगो पोस्टल ये है, वगैरह वगैरह। डायरेक्शन पोस्टल, ये भी आपके घर का पता ही होता है। डायरेक्शन पोस्टल या डोमिसिलियो, ये एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होता है। टीपो दे विया, टीपो दे विया होता है गली की किस्म, क्योंकि स्पेन में गलियों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। कोई अवेनिदा होती है, कोई काये होती है, कोई त्रावेसिया होती है। तो इस तरह से जो भी आपकी हो उसमें लिखना है। अगर आपका काये है तो आप काये लिखेंगे, अगर अवेनिदा है तो अवेनिदा उस जगह पे आपने लिखना है, अगर त्रावेसिया है तो आपने त्रावेसिया लिखना है। तो ये होता है बताने के लिए कि हमारी गली किस किस्म की है। अगला आ जाता है काये, तो ये गली को कहते हैं। आमतौर पर सी के साथ ये स्लैश होता है, तो इसका मतलब होता है काये। मुनिसिपियो, मुनिसिपियो होता है जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं, उस जगह का, उस कस्बे का, उस शहर का, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जो आयुंतमीन तो आपको लगती है, तो वो होता है आपका मुनिसिपियो, शहर या गांव का नाम। लोकालिदाद, तो ये भी सेम ही है जो हमने पहले बताया, शहर या गांव का नाम। लोकालिदाद में भी आपने लिखना है। उसके बाद आ जाता है कोडिगो पोस्टल, ये होता है हमारा पोस्ट कोड, जो आपका आपके शहर का, आपके इकाई के हिसाब से एक जो पोस्ट कोड होता है, ये आपने यहाँ पे लिखना होता है, पोस्ट कोड। टेलीफोनो फिको, टेलीफोनो फिको होता है ये घर में जो टेलीफोन होता है उसका नंबर। तो ये अभी तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन पहले ज़्यादातर होते ही यही थे, तो इस वजह से हर फार्म में आपको मिलता है टेलीफोनो फिको या टेलीफोनो मोबिल। मोबिल होता है जो आपका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना होता है। डायरेक्शन de correo electrónico, डायरेक्शन क्योंकि मैंने आपको बताया ये होता है पता, तो यहाँ पे correo electrónico मतलब ईमेल, तो यहाँ से पता किया जा रहा है आपका ईमेल एड्रेस। डायरेक्शन de correo electrónico। número de seguridad social, ये आपका इंश्योरेंस नंबर होता है, seguridad social की तरफ से आपको मिलता है। अगर ये नंबर ना हो तो आप काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि काम में, किसी भी काम में आलते के लिए आपका número de seguridad social लाजमी होता है। तो यहाँ पे आपने अपना वो लिखना होता है, número de seguridad social। अगला carne de conducir, carne बहुत बहुत दफ़ा ये आखिर में जो टी है इसके बिना भी आपको नजर आएगा, तो ये होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, carne de conducir। एन
आ, या ये इस तरह से ये सारे फॉर्म्स के एंड पे लिखा होता है एन, और उसके सामने ये खाली जगह होती है आ, दे, ये लिखा होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने जहाँ पे एन लिखा होता है, यहाँ पे आपने शहर का या आपकी जो लोकालिदाद है, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, उस जगह का आपने नाम लिखना होता है। और उसके साथ जहाँ पे आ लिखा होता है, वहाँ पे आपने लिखना होता है जो डेट हो उस दिन की तारीख। और जहाँ पे दे लिखा होता है, दे के सामने आपने महीना, मतलब अगर आप आज हमें 11 जुलाई, तो हम लिखेंगे एन लोग्रोनियो आ 11 de julio, और दो जहाँ पे 20 लिखा हुआ है इसके सामने आपने 23 लिख कर देना है, 2023 बन जाएगा। इन लोग्रोनियो आ 11 de julio 2023। तो ये होता है जगह और तारीख। फिरमा, फिरमा होता है जी हमारा दस्तखत, ये भी जो कोई भी फॉर्मूलारी हो उसके एंड पे होता है। उसके बाद है एंकालिदाद दे, यहाँ पे बहुत लोगों को मुश्किल पेश आती है कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो ये जमा करवाने जा रहे हैं, जो आप फिलअप कर रहे हैं, पुर कर रहे हैं, तो किस हैसियत से ये कर रहे हैं। अगर तो आप अपने लिए कर रहे हैं तो होता है एंकालिदाद दे इंटरेसादो, जो इंटरेस्टेड है या जिसका काम है। तो ये इसके सामने आप एंकालिदाद दे या तो लिख सकते हैं इंटरेसादो कि मैं खुद ही हूँ जिसका काम है, या आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेंटे, मतलब नुमाइंदा, किसी के लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो एंकालिदाद दे आप किस हैसियत से हैं। अगर तो आपका अपना काम है तो इंटरेसादो, जिसका काम हो, तो आपने लिख देना है एंकालिदाद दे इंटरेसादो। और अगर आप किसी के लिए आए हैं तो आप लिखेंगे एंकालिदाद दे रिप्रेजेंटेंटे, मतलब नुमाइंदा, मैं किसी के लिए आया हूँ। जो भी जहाँ पे फॉर्म आप फिलअप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे खास कर ये दो चीज़ें मैंने निकाली हैं। जो नेशनैलिटी का जो फॉर्म है, जो आपने दातों रिजेनार करनी होती हैं, तो उसमें बहुत दफ़ा होता है कि इनकालिदाद दे इंटरेसादो या रिप्रेजेंटेंटे। मिसाल के तौर पे आप अपनी खुरा के लिए जा रहे हैं तो आप लिखेंगे इनकालिदाद दे इंटरेसादो। अगर आपके बच्चे का खुरा है तो जाहिर सी बात है बच्चा साइन नहीं करेगा, आप ही करेंगे, तो आप लिखेंगे इनकालिदाद दे रिप्रेजेंटेंटे। डिरेक्शन, फिर वही आ गया पता, डायरेक्शन दे नोटिफिकेशन, ये भी बहुत दफ़ा हर फॉर्म में अलग से लिखा होता है। तो ये इसलिए लिखा होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका घर का एड्रेस कुछ और होता है और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको किसी और एड्रेस पे किया जाए, क्योंकि आप आमतौर पे घर में नहीं होते। तो अगर तो आपका वही एड्रेस है जिसमें आप लेटर वसूल करना चाहते हैं और रह भी वहाँ पे रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने घर का पता लिख सकते हैं। ये होता है इतला का पता, डायरेक्शन दे नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन आपको किस जगह पे मिले। número de cuenta bancaria, ये आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर। और ईबान, जब आपसे ईबान मांगा जाता है तो आपसे मुकम्मल बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाता है, जो कि 24 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। स्पेन के जितने भी हैं वो ई एस से शुरू होते हैं, ई एस, और उसके बाद 22 हिस्से होते हैं। और हर मुल्क का, पाकिस्तान का पी के से शुरू होता है। तो ये होता है ईबान, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ये इंग्लिश का मुखफ़फ़ है। एदाद, आपकी उम्र, एज। देसेंडियंते या देसेंडियंटेस, ये आपकी औलाद होती है, जो आपके मतलब आपके ख़ानदान में आपसे छोटे होते हैं, वो होते हैं आपके देसेंडियंटेस। मतलब एक बाप के देसेंडियंटेस हो गए, उसके उसके बच्चा, उसकी बच्ची, या बाद में उनकी औलाद, ये सारे उसके देसेंडियंटेस होते हैं। और असेंडियंटेस होते हैं जो उन आपके बड़े होते हैं, ख़ानदान के बड़े। मतलब मेरे असेंडियंटे मेरे माँ बाप और मेरे दादा दादी, और देसेंडियंटेस मेरे बच्चे और उनके बच्चे। कोंजुगे होता है आपका शरीक ख्याल, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, ये होता है कोंजुगे। डॉक्यूमेंटाción के अकोम्पाña, डॉक्यूमेंटाción होती है आपके दस्तावेजात, आपके डॉक्यूमेंट्स। क्या अकोम्पाña मतलब आप साथ लगा रहे हैं, वो सारे पेपर्स जो आप साथ लगा रहे हैं। नासिदो एन, तो ये भी हो गया लुगार दे नासिमिento या नासिदो एन, यहाँ पे भी आपने जिस जगह पैदा हुए हैं आपने वो लिखना है, जगह पैदाइश। autorizante, autorizante ये खासकर जो निकाह नामे का फॉर्म है वहां से ये मैंने लिया है। autorizante होता है मतलब जिसने किसी चीज की इजाजत दी हो। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं निकाह नामा का रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जहाँ पे autorizante होगा वहां पे आपने निकाह मां का नाम लिखना होता है। वैसे इस लफ्ज का मायने ये है कि जिसने किसी चीज की इजाजत दी हो। तो क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन एक हमारे एक मौलवी साहब करते हैं या कोई भी निकाह हुआ हो,
तो आपने यहाँ पे उसका नाम लिखना होता है जो कि आपके निकाह नामा के ऊपर मौजूद होता है। इखो दे, तो ये भी उसी तरह के फॉर्म से है। तो यहाँ पे जब लिखा हो इखो दे, तो ये 2 दफा होता है। इखो दे, ई दे, मतलब किन 2 बंदों का ये बच्चा है। तो बच्चा है इसका, तो यहाँ पे पहले नंबर पे इखो दे। मैं मिसाल के तौर पे अगर अपना लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इखो दे मोहम्मद अकरम या इखो दे अकरम। यहाँ पे आप ये 2 बाप का या माँ का लिखने का जरूरत नहीं होती। और उसके बाद आ जाता है इखो दे, तो वहां पे आपने अपनी माँ का नाम लिख लेना होता है। दिया दे ला सेलिब्राción, ये किस दिन मनाया गया या ये किस दिन इवेंट हुआ था जो जिसके बारे में आप कर रहे हैं। तो ये भी क्योंकि निकाहनामा के फॉर्म से था, तो यहाँ पे आपने अपनी जो जिस दिन आपकी शादी हो, दिया दे सेलिब्राción, जिस दिन आपकी शादी हुई थी वो आपने लिखना होता है। या जिस किस्म का भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, दिया दे सेलिब्राción होता है जहां जब आप इस चीज को मना रहे हो। इंस्क्रितो इन, रजिस्टर्ड है इस जगह, मतलब जिस जगह रजिस्टर हो आप। या ये भी आपकी अगर बर्थ है किस जगह पे रजिस्टर्ड, या आपका निकाहनामा पहले से रजिस्टर्ड है किसी यूनियन काउंसिल में, तो उस यूनियन काउंसिल का आपने नाम लिखना होता है। इंस्क्रितो इन यूनियन काउंसिल जो भी आपकी हो आपने वो लिख देनी है। डॉक्यूमेंटो acreditativo presentado, तो अगर हम निकाहनामा की बात कर रहे हैं तो ये होता है जो आप कह रहे हैं उसको साबित करने के लिए पेपर कौन सा है। डॉक्यूमेंटो acreditativo presentado, तो वहां पे आपने लिखना है सर्टिफिकादो दे माट्रिमोनियो, सर्टिफिकादो de nacimiento, जो चीज़ भी आप साबित करना चाहें उसका जो पेपर है जो आप साथ लगाते हैं ये चीज़ साबित करने के लिए, तो वो होता है डॉक्यूमेंटो acreditativo presentado, जो पेपर आपने जमा करवाया है इस चीज़ को साबित करने के लिए। अगला है डेक्लारांते। डेक्लारांते, जो बंदा ये फॉर्म फिल कर रहा है, तो वो जहाँ पे लिखा होगा डेक्लारांते वहां पे आपने अपना नाम और अपना पता लिखना है, जो बंदा ये चीज़ या ये फॉर्म फिलअप कर रहा है। जो बंदा इस पर दस्तखत करेगा वो होता है डेक्लारांते। प्रोजेनिटोर, प्रोजेनिटोर कहते हैं वालदैन को या कफालत करने वालों को, प्रोजेनिटोर। टूटोर, टूटोर होता है वही कफालत करने वाला। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 50 अल्फाज से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए अल्फाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।